नारी भक्तबिंद बाहर से आए हुए हैं। सबको देख करके यहाँ पे सब लोग दूर दूर से आते हैं और आनंद लेते हैं। ये मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे। धूलोट उत्सव में ब्रज की रज में लोटपोट संत, ब्रज की रज में लोटपोट होकर धूलोट हुए संत। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो है जाए। मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे की धुन पर धूलोट लीला में भक्ति का अलग ही भाव देखने को मिला। ये तस्वीरें अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, दिव्य हैं, ठाकुरानी और ठाकुर जी के प्रेम का प्रतीक हैं, जिसे देखने के बाद आंखों को इनसे ओझल करना नामुमकिन है। हाथ में झांझ मंजीरा, ढोलक तो मुख पर हरि का नाम, सभी ब्रज भक्त की रज में लोटपोट होने को आतुर दिखाई दिए। ऐसा लगा कि मानो वो ब्रज की धूल में स्नान कर रहे हैं। गिरिराज महाराज की तलहटी के राधा कुंड में 540 साल पुरानी परंपरा में श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी गद्दी से आश्रित संतों, वैष्णव जनों, वेद पाठी विद्यार्थियों व दूर दूर से आए भक्तों ने धूलोट महोत्सव मनाया। पारंपरिक धूलोट महोत्सव के बीच सुबह में श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी गद्दी के गद्दी आसीन पीठाधीश्वर महंत केशव दास महाराज के निर्देशन में गायन वादन के साथ कुंड की परिक्रमा की लगाई। परिक्रमा मार्ग के 18 मंदिरों में राधा कृष्ण की लीलाओं व गायन व महिमा कीर्तन। इसके बाद रात में धूलोट से पहले राधा गोपीनाथ से कीर्तन कर ब्रज की रज में लोट लगाने की अनुमति मांग राधा कुंड के तट स्थित राधा गोपीनाथ मंदिर परिसर में ब्रज के कोने कोने से आई रच को गौरांग संस्कृत महाविद्यालय के वेद पाठी विद्यार्थियों ने बिछा दिया। देखते ही देखते ढोल, मृदंग, झांझ, मंदिया की धुन पर साधु संत व भक्तों ने ब्रज की रज में लोट लगाना शुरू कर दिया। ब्रज की रज में ईश्वर के वास रूपी भाव में एक दूसरे को रज लगाकर खूब होली खेली। परिक्रमा मार्ग व राधा कुंड का तट का पूरा माहौल ब्रज रजमय हो गया। धूलोट उत्सव में भाग लेने आए त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली आदि प्रांतों के साथ साथ विदेशी भक्तों ने भी मस्तक पर ब्रज रज लगाकर अपने को धन्य किया। धूलोट की रज को प्रसादी भाव में वितरित किया गया। इस अवसर पर पीठाधीश्वर महंत केशव दास महाराज ने बताया कि स्वयं उद्धव जी ने गोपी पद के रेणु में ब्रज रज की महिमा का वर्णन करते हुए रज के बीच लता, पताका और घास के रूप में जन्म लेने की इच्छा प्रकट की है। आपको बता दें कि ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षी ब्रज रस की महिमा का गुणगान किया है। यह ब्रज रस भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं की साक्षी है। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण 5250 वर्ष पूर्व लीलाएं की हैं। 540 वर्ष पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड में ब्रज की रज की महिमा का गुणगान किया है। तभी से उनके अनुयायी ब्रज रज के धूलोट को मनाते हैं। यहाँ सभी भक्त ठाकुर जी के भाव में लोटपोट हुए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अमित। कालखंड में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम आ गए हैं मथुरा के गांव राधा कुंड में और यहाँ फागुन माह की बैसाख शुक्ल पक्षमी के दिन एकादशी वाले दिन पे आप देख सकते हैं धूलोट का प्रोग्राम, जो संत समागम है, किस प्रकार से यहाँ ये जो धूलोट है, ये जो धूल है आप देख रहे हैं, ये राधा और कृष्ण के चरणों की धूल है। इसीलिए ये ब्रज के संत हैं, राधा कुंड के बंगाली संत हैं, इसको अपने चरण से स्पर्श करके गायन करके इस धूलोट प्रोग्राम को मना रहे हैं। क्या कुछ इसके पीछे होता है, यहाँ के जो महंत हैं उनसे हम जान लेते हैं क्या इसमें कुछ है। जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या शुभ नाम है आपका? मैंने गद्दी नसीन पीठाधीश्वर केशवदास महाराज। जी महाराज जी, यहाँ का जो धूलोट प्रोग्राम हो रहा है, क्या कुछ इसका विशेष महत्व ये है, ब्रजमंडल का जो ब्रजमंडल शिरोमणि राधा कुंड श्याम कुंड का तीर्थ शिरोमणि है। आज हमारे जो धूलोट महोत्सव का जो बहुत विशेष आनंद है, इस आनंद में हमारे उद्धव जी भी ये ब्रजलीला धूल में लटपट किया गया था और भाव विभोर हो गया था, और ब्रह्मा जी भी इस धूला को दूर से नमन किया था। और हमारे जो यहाँ पर जो लाखों भक्त आए हैं, संत आए हैं, इस धूल का प्रोग्राम ले रहे हैं। धूल का प्रोग्राम ये है
जो हमारा जन्म माता ठाकुरानी का धुलट जो है धुलट महोत्सव है, इसमें कीर्तन गाया जाता है। धूल नहीं है, यह है गोपीपद रेणु, यह धूल मैके चिलो नंद सुतो कानू। यही तो ब्रजेर धूला रे भाई, यही तो ब्रजेर धूला, गाये माँ खोरे, यही तो मोरजेर धूला। ये धूल नहीं है, ब्रज की रज है और 84 कोस के जगह जगह स्थानों से लाई गई है और अपने उसमें इन्होंने बताया। और महाराज जी क्या कुछ उत्सव में जो रहता है और आनंदित लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। हाँ, इसमें ब्रज की धूला का लटपट करने के लिए, उसका ब्रजराज लेने के लिए सब इतना नर नारी भक्तबिंद बाहर से आए हुए हैं, केवल ब्रजराज धूल के लिए, आनंद के लिए आए हुए हैं। क्या आप क्या कहेंगे ऐसी आनंदित मस्ती को देख करके? धूल उड़ रही है और यह हमारा 3 दिन व्यापी पदावली कीर्तन लीला कीर्तन हुआ। बाद में जो हमारा समाप्त है ये जो धुलट है, ये धुलट में सब हमारा जितना बाबा लोग हैं इतना गान कीर्तन करके आनंद कर रहा है। और ये धुला में सब गड़ागड़ी देगा। और ये धुला साधारण नहीं है, गोपीपदों का रेणु है। और ये ब्रह्मादि महेश, ब्रह्मा कमला त्रिदश वांछित ये रस कामना करता है। ये रस पाने के लिए, ये रस सिरे लेने के लिए ये हमारा विशेष महत्व है ब्रज का। और कुटी कुटी जन्म जिसको स्वीकृति रहता है ये महोत्सव में वो उपस्थित होता है, ये दर्शन करता है, ये रस का सौभाग्य मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। ब्रह्मा भी ललायत रहते हैं ऐसी ब्रज की रस को पान करने के लिए। छोटा सा बच्चा भी इस रस को आनंद ले रहा है। क्या कुछ कहोगे ऐसी ब्रज भूमि में आप आनंद ले रहे हो रज का? ये रज नहीं है, ये रज नहीं है। मृदंग बजाता है, ये बच्चा मृदंग बजाता है। बड़ा ही ये आप देखिए, ये भैया हैं ढोल का आनंद दिला रहे हैं। जय हो। क्या कुछ कहोगे ऐसे उत्सव को देख करके? यहाँ पे सब लोग दूर दूर से आते हैं और आनंद लेते हैं। ये रज है, ये धूल नहीं है। इस सौभाग्य से मिलता है, ब्रज रज बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसीलिए सर्व सब आकर के रज को अपने अपने मस्तक से लगाते हैं और रज का आनंद ले रहे हैं। का आनंद सभी भक्त झूम झूम के ले रहे हैं। यहाँ कुछ ब्रजवासी भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम ब्रजवासी हैं, मुक्ति कहें गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। ऐसी ब्रज जिसके लिए ब्रह्मा जी भी लालायत हों, ऐसी ब्रज रज का जो आज आनंद है, ब्रज 84 को उसके कोने कोने से जो रज लाई गई है और उसमें हजारों हजार श्रद्धालु आनंद में होकर जो ब्रज रज को अपने मस्तक ही नहीं पूरे शरीर से लपेट कर अपने आप को सौभाग्य महसूस कर रहे हैं, अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। ये श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी गद्दी है जो 500 साल पुरानी गद्दी है। इसमें जो परंपरा है, जो राधा कृष्ण की लीला है, उनका गुणगान हुआ है, उन गुणगान का अनुसरण करते हुए आज जो ब्रज रज का आनंद है पूरे आनंद और उल्लास के साथ लिया जा रहा है। सभी श्रद्धालु पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सबसे श्रद्धालु आए। महाराज श्री हमारे पीठाधीश्वर महंत श्री महाराज केशवदास महाराज जी के सानिध्य में आज ये उत्सव मनाया जा रहा है। बड़े आनंद और उल्लास के साथ इसका आनंद ले रहे हैं। यही है ब्रज, यही है रज। जय हो, जय श्री राधा कृष्ण। बहुत ही सुंदर इन्होंने बताया ब्रज रज का उत्सव और ब्रज का आनंद। जो श्रद्धालु हैं बड़े झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और रज को लोटपोट होकर के आप देखिए किस प्रकार से अपने बदन पे ब्रज की रज को लोटपोट होकर के लगा रहे हैं। ब्रज की रज में आनंद ले रहे हैं, कहीं झूम रहे हैं, कहीं नाच रहे हैं तो कहीं घूम रहे हैं। ब्रज की रस का आनंद ले रहे हैं और यहाँ श्रद्धालु अपने भाव और भक्ति से झूमते हुए इस रज में आनंद ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इस रज का आनंद ले रहे हैं। ये ग्वाल बाल गोपाल इस रज का भी आनंद ले रहे हैं। क्या कहोगे? जय कन्हैया लाल की, राधे राधे बोलो। राधे राधे। रज का आनंद ग्वाल बाल और ये बंगाली जो है, बंगाली स्वरूप इनका है और इसका आनंद ले रहे हैं। कुछ महिला श्रद्धालु भी हैं। महिलाएं से क्या कहोगे ऐसी ब्रज रज का आनंद लेते हुए? बोलो, क्या है इसकी महिमा? बोलो। मैं तो पहले बार आया हूँ। पहली बार आए हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खुश लग रहा है। क्या कहोगे राधे, ऐसा उत्सव देख के? ललायत है ब्रज में आप आए हो, ब्रज का उत्सव देख के क्या कहोगे? ब्रज की लीलाओं को देख करके
यहाँ लोग भाव और भक्ति से झूम रहे हैं, घूम रहे हैं और ये भक्ति ब्रज रस धारा है, भक्ति नहीं। और महाराज जी कुछ विशेष कोई बात अगर है तो वो भी बताएं। इसमें हमारे 16 तारीख में हमारा अधिवास हुआ, मंगल घट हुआ। उस तो दिन गोष्ठलीला कीर्तन हुआ, जो सखाल बालक श्री कृष्ण ने राधा कुंड से भांडेरवन तक कंधे में लेके और दोबारा ले जो हारता था उसको यहाँ से भांडेरवन तक गोदी में लेके वहाँ जाना पड़ता है। ये भांडीरवन से आके गोपियों ने भी यहाँ रास रचाया है। राधा कुंड की लीला है ये, कुंड संगम के ऊपर यहीं ब्रज धूलोट राधा रानी की रज का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। मैं मथुरा से अमित गोस्वामी, बने रहिए हमारे चैनल कालखंड पर। नमस्कार, धन्यवाद। राधे राधे।